ब्रेकअप ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म होने की बात नहीं होती। ये एक पूरी दुनिया के अचानक खत्म हो जाने जैसा होता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लोग वही रहते हैं, जगहें वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। आज की दुनिया में ब्रेकअप कॉमन हो गया है, लेकिन उसका दर्द आज भी उतना ही रियल है जितना पहले था। जब कोई जाता है ना, तो वो सिर्फ इंसान नहीं जाता, वो तुम्हारी आदतें भी अपने साथ ले जाता है। वो रोज का गुड मॉर्निंग, वो बेवजह की कॉल्स, वो छोटी छोटी फाइट्स, सब एक साथ गायब हो जाता है। और इंसान को सबसे ज्यादा उसी चीज की कमी महसूस होती है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। शुरुआत में दिमाग मानने से इनकार करता है। हर थोड़ी देर में फोन उठाते हो, उम्मीद करते हो कि शायद उसका मैसेज आया होगा, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, लेकिन हर बार खाली स्क्रीन तुम्हें वही सच्चाई याद दिलाती है, अब वो नहीं है। आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां एंडिंग्स साफ नहीं होती। कोई प्रॉपरली खत्म नहीं करता, बस धीरे धीरे दूर हो जाता है। और ये अधूरापन इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि सवाल खत्म नहीं होते। तुम खुद से लड़ते रहते हो, मैंने क्या गलत किया, अगर मैं थोड़ा और समझता तो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं टूटता, फिर भी हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। सोशल मीडिया इस दर्द को और गहरा कर देता है। तुम उसे ऑनलाइन देखते हो, स्टोरीज में हंसते हुए दोस्तों के साथ, और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ा? लेकिन हर ऑनलाइन स्माइल सच नहीं होती। रात का वक्त सबसे खतरनाक होता है। दिन भर तुम खुद को बिजी रख लेते हो, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। यादें एक एक करके सामने आती हैं और तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। कुछ लोग रो लेते हैं और हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रो नहीं पाते, बस अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। वो आई एम फाइन बोलते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा वॉर बाहर नहीं, अंदर चलता है। एक तरफ दिल होता है जो अभी भी उसे चाहता है, और दूसरी तरफ दिमाग जो बार बार समझाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। कभी कभी तुम खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए प्रिटेंड करते हो, दोस्तों के सामने हंसते हो, मजाक करते हो, लेकिन जैसे ही अकेले होते हो, सब इमोशंस वापस आ जाते हैं। ये वो फेज होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुद से झूठ बोलता है। फिर एक टाइम आता है जब तुम एक्सेप्ट करने लगते हो कि अब वो वापस नहीं आएगा। ये एक्सेप्टेंस आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी रातें लगती हैं, बहुत सारे टूटे हुए मोमेंट्स लगते हैं। धीरे धीरे तुम खुद को फिर से समझने लगते हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने अपने आप को कहीं खो दिया था किसी और के लिए, और अब वक्त है खुद को वापस पाने का। लेकिन हीलिंग कोई स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है। एक दिन तुम्हें लगता है कि अब तुम ठीक हो, और अगले ही दिन कोई छोटी सी चीज तुम्हें फिर से उसी दर्द में ले जाती है। ये अप्स एंड डाउन्स ही असली हीलिंग है। कभी कभी कोई गाना, कोई जगह या कोई पुरानी चैट अचानक तुम्हें उस फेज में वापस ले जाती है, और उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि शायद तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन सच ये है, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हो, चाहे तुम्हें खुद फील ना हो। हीलिंग साइलेंट होती है और धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम उसके बारे में सोचते हो और दर्द पहले जैसा नहीं होता। यादें रहती हैं, लेकिन वो तुम्हें तोड़ती नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, और वो लेसन ही सबसे वैल्यूएबल होता है। तुम ये भी समझ जाते हो कि किसी को खोना खुद को खो देने का रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद को खो दोगे तो वापस पाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आजकल के ब्रेकअप ने लोगों को स्ट्रांग नहीं बल्कि साइलेंट बना दिया है। लोग अब अपने दर्द के बारे में खुलकर बात नहीं करते, बस अंदर ही अंदर सब सहते रहते हैं। लेकिन अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम भी इसी फेज से गुजर रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम टूटे नहीं हो। तुम बस एक प्रोसेस में हो जहां तुम खुद का एक नया वर्जन बन रहे हो। और एक दिन जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये ब्रेकअप तुम्हारी जिंदगी का एंड नहीं था। ये वो मोड़ था जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू हुई।